ये बकरा की आयत है, आयत नंबर 28। कैफा तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यहीकुम व सुम्मा अलैहि तर्जुन। मीनिंग है कि फरमाया गया, तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग मौत कहते हैं, ये लफ्ज मौत जो है बहुत सही नहीं है, इसके लिए बेहतर वर्ड है इंतकाल, मुंतकली। तो यहाँ पे इस आयत से पता चला कि 2 मरतबा अल्लाह ताला मारेगा और 2 मरतबा जिंदगी, टोटल 4। तो और कुरान शरीफ के सूरह तगाफुल में है, मोमिन में है कि वो 2 मरतबा मारने का, 2 मरतबा जिंदा करने का है। अब पहला स्टेज है आलम अरवाह। आलम अरवाह में सारे लोग थे। उसके बाद अहद हुई, अहदनामा हुआ कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करेंगे और तेरी ही ये करेंगे, हक राह पे चलेंगे। उसके बाद उन्हें सुला दिया गया। अब अहदीस शरीफ से साबित है कि 4 महीने के बाद बच्चे के अंदर माँ के शिकम में रूह फूंक दी जाती है, रूह डाल दी जाती है, वो जिंदा हो गया। इसका मतलब है कि उससे पहले मुर्दा लग रहा है, मुर्दा थी। यानी अब जिंदगी और मौत, सोना और मरना, इन दोनों में काफी कम फर्क है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तुझे बताऊं क्या। मौत क्या है, तुझे बताऊं क्या। एक मुसाफिर था, रास्ते में नींद आ गई। ये मुसाफिरत हमारी है। शुरुआत होती है आलम अरवाह से, उसके बाद शिश्म मादर में आए, उसके बाद पैदा हुए और फिर ये हयात हुई। अब ये हयात, अब ये आपका दुनिया जायमल है, ये ग्रांड एग्जामिनेशन हॉल है, ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है। उलमा कराम लोग बेहतर जानते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत उन्हीं लोगों से सीखा हूं। बहुत अच्छी बात कि 7 साल तक, 7 ईयर्स तक माफी है। 7 साल के बाद आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, माने न माने जो समझे। बहुत सारे महफिलों में बताया ही नहीं जाता है। अब ये 7 साल के बाद 2 इम्तिहान हॉल में चेक करने के लिए टीचर्स होते, घूमते रहते हैं। उनको इन्वेटर कहते हैं, निरीक्षण कहते हैं। यहां 2 फरिश्ते ऑलरेडी आपको डिप्यूट किए गए हैं, नाम भी बता दिया गया है, किरामन और कातबीन। ठीक है, 2 फरिश्ते पे। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनियावी इम्तिहान में 2 घंटे का, 3 घंटे का होगा। ये इम्तिहान 24 घंटे का है, 2-3 घंटे का नहीं, 24x7। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वहां बच्चे ताक झांक करके, हम लोग भी एमएससी में, पीजी में एग्जाम लेते हैं तो कुछ अपना लिख लेते हैं, तो निकल है। यहां क्या है कि वो देख रहे हैं, और इतने ही नहीं, वीडियोग्राफर भी हैं, वीडियोग्राफी हो रही आपके हर अमल पे। मौलाना बेहतर बताएं, क़यामत में कुछ लोग बहस करने लगेंगे कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, तो उनको वीडियो दिखा दिया कि देखो तुमने किया था कि नहीं किया था, वीडियो। तीसरी बात, अब चौथी बात, एक प्रॉब्लम और है, जो मन के अंदर चल रहा है उसकी भी वीडियो बन रही है। यानी आप क्या सोच रहे हैं, अलनियत दारुल अमल, नियत पे जो अमल का दारोमदार। तो ये ऐसे इन्वेटर 24 घंटे के लिए, क्या बच्चे हो, क्या बूढ़े हो, जो हो, वो लगे हुए आपके साथ, तो 24 आवर्स आपका चल रहा है। अब उसके बाद मौत का वक्त आया, फिर वो ट्रांसफर। जैसे पानी को उबालेंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, देखने वाले कहेंगे पानी तो खत्म हो गया, मगर सही मानों में वो पानी भाप बन के निकल गया। उस भाप को जमा किया जाए, ठंडा किया जाए, तो फिर उतना ही पानी जमा हो जाएगा। वो एक फेज से दूसरे फेज में गया, आलम अरवाह से
عالم حیات میں آئے. اب حیات کے بعد اسی کا اب پھر نیکسٹ فیز آ رہا ہے. اب یہاں سے دوسری سفر شروع، تیسری سفر شروع، عالم ارواح سے عالم حیات میں آئے، عالم حیات سے اب تیسری سفر شروع ہو رہی ہے موت کا، جس کو پھر کہتے انتقال، منتقلی. اور علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ابتدا تو دیکھی ہے موت کے بہانے سے، وہ اگر تمام آپ کی زندگی یہ ایگزامشن آپ نے صحیح ڈھنگ سے دیا، ہم نے دیا، تو اسی کا انعام جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ فیز یہ دنیا والا ہے. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 2 سیکنڈ کی کہی گئی ہے، اور صرف قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ اسی کی مارکنگ ہے، اسی کا سارا نیکی بدی کے انصاف سے کل صراط ہے، بڑا سب ہے. موت ہوا. اور پھر اقبال نے کہا ہے وہ اگر خود نگر خود گر وہ خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مر سکے. ایون سناتن دھرم میں بھی ہے، اس کو موکش کہتے ہیں. بدھزم میں ہے، اس کو نروان کہتے ہیں، کامیابی. اپنے یہاں تو ہے خاتمہ بالخیر. اس کا ثبوت ہے کہ موت کے بعد قبر میں جانے کے بعد سوالات پوچھے جائیں گے. یہ آپ کا ایگزامینشن ہال ٹھیک ہے تو وہاں 3 سوال کے بعد اسی وقت جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. یہ سارا دار و مدار اسی 60 سال 70 سال 20 سال 25 سال پہ ہے، اور کسی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے جو ہیں والدین کے ڈر سے پڑھتے ہیں، والدین چلے گئے تو موبائل دیکھتے ہیں. اب تو بڑے بوڑھے بھی کرنے لگے ہیں، مگر وہ کس سے بچیں گے آپ؟ یہ 24 آور چل رہا وہ چل رہا. اب اس کے بعد تب عالم برزخ ہوگا. عالم برزخ کے بعد تب عالم آخرت ہوگا. عالم آخرت میں حساب ہوگا، تب پھر جا کر وہ ہوگا. یہ سارا فیز ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہے، ایک سفر سے دوسرے سفر، دوسرا سے تیسرا سفر، تیسرا سے چوتھا سفر. اسی کو کہا ہے کہ ایک مسافر تھا، راستے میں نیند آ گئی. ہم لوگ سب دعا کریں اللہ مرحومہ کو بہتر سے بہتر مقام عطا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.